मौत भी कैसी चीज़ है कि बिना बताए बिना सूचना के ही आ जाती है। यदि आने से पहले आने की सूचना दे दे तो उसे आने की ज़रूरत ही नहीं होती। मनुष्य खुद ही उसके पास चला जाता है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, क्योंकि जब तक मन के पास सुधरने की शक्ति हो, जब मन सुधरने की शक्ति खो देता है, मन पूर्ण अन्यायी बन जाता है, तब प्रकृति मनुष्यों को सजा देती है। जिस प्रकार रावण वर्षों तक अन्याय करता रहा, कंस वर्षों तक अन्याय करता रहा, क्योंकि वो बीच वाले वर्ष ही उसके सुधरने का अवसर था। इसलिए आप भी यदि खुद के साथ या दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो अवश्य ही सुधर जाना चाहिए। जब मनुष्य मन का गलत उपयोग करता है तो वह खुद के साथ ही अन्याय करता है। उसका मन ही उसे सजा देता है, जैसे चिंता, क्रोध, तनाव। यह मन के गलत उपयोग है। जब मनुष्य दूसरों के साथ अन्याय करता है तो प्रकृति उसे सजा देती है, जैसे रावण व कंस का वध। प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान होता है। जिस प्रकार राजा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर खुद को भगवान घोषित कर दिया, अन्याय का रास्ता चुन लिया, परंतु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार गिराया। इसलिए आप भी अपने गुणों का दुरुपयोग न करें। जब कोई किसी का बुरा करता है तो प्रकृति उससे भी ज़्यादा बुरा करती है, क्योंकि दूसरों को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। अज्ञान के केवल दो ही कार्य होते हैं। पहला, ज्ञान तक पहुँचाए बिना साथ नहीं छोड़ता। दूसरा, ज्ञान को भूलकर यदि इसके सहारे ही चलता रहे तो मृत्यु तक पहुँचाए बिना पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार भूखे पेटे शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना कर्म किए इच्छा रखने से और सोचने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कलयुग में मनुष्यों को दुखी करने के लिए रावण, कंस जैसे लोगों का जन्म नहीं होता है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य तो खुद के कर्मों से ही दुखी है। गांवों में एक खतरनाक महामारी लंबे समय से ही चली आ रही है, जिसकी संक्रमण ताकत 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो मोबाइल के द्वारा ही बात करने से भी हो जाती है, जिसका नाम है अंधविश्वास का वायरस। जल की तरह बनो। जब जल को गिरा दिया जाए तो जल केवल एक ही कार्य करता है कि मुझे बहना है, और वह बहकर चला जाता है। इस समय वह भाप बनकर उड़ना, बर्फ बनकर जमना, सब कुछ भूल जाता है। उसी प्रकार हमें सब कुछ भूलकर एक समय में एक ही काम करना चाहिए, उसी में आनंद प्राप्त करना चाहिए, उसी में लाभ प्राप्त करना चाहिए।